दक बीचा कया जल दक है दक बीचा दक अलग बीचा दगा देख आओ देख लगा दे ना बीचा एक जोर मारे ना जय श्री कृष्णा, राम राम आप सभी को। गायों को भी सुबह में खोला है और सभी गाय भी हरा चारा खा रही है। परी बाहर ही रहेगी, उसी को चारा उधर ही मिल गया है, बाकी सबको अंदर है। बैल जो थे आज नहीं है, कल ही चले गए थे वो। परी बाहर इसलिए है कि यहाँ पे आज भी कोई नहीं है कि उस पर ध्यान रखी जाए, इसलिए परी को बाहर ही रखा हुआ है। आज से 3 दिन पहले हमने एक नई फीड गायों को खिलानी शुरू की थी। उसके बारे में तो पता नहीं था हमें कि उसका नाम क्या है, वो मैंने बताया भी नहीं था कि मुझे ही पता नहीं तो कैसे बताऊँ। तो वाला जो फीड है उसमें दूध बढ़ने की जो बात है कि भाई 2 दिन के बाद बढ़ेगा, तीसरे दिन दूध की बढ़ोतरी शुरू होगी। तो अपनी अभी पहले 2 ही गाय खा रही थी, राधा और दूसरी अपनी दीपक की माँ। अभी तो और 2 गाय और 3 गायों को बढ़ा दिए। 2-3 कौन, जो कि अपनी महाराज की माँ वर्षा और परी, इन तीनों को बढ़ा दी, मतलब अभी 5 गाय खा रही है। तो 5 गाय को बढ़ाने के बाद अभी आज के सुबह शुरू की है अभी मीरा की माँ और अपनी मंगल की माँ। अभी इन दोनों को आज सुबह में ही रखी है। अभी फ़िलहाल के लिए तो 7 गाय खुराक नई फीड खा रही है। तो 7 गाय में से 2 गायों को तो अभी शुरू किया, लेकिन 5 गाय पहले दिन तो इन दोनों ने खाई, उसके बाद फिर 3 गाय दूसरे दिन से चालू किया 3 गाय को। अभी तो 5 गाय खा रही थी, अभी 7 हो गई। और दूध की जो बढ़ोतरी है अभी सुबह में 5 लीटर, शाम में 5 लीटर, इतनी बढ़ोतरी तो हो चुकी। 5 गायों में लगभग हर एक गाय का 1-1 लीटर मान लो। वैसे तो 1-1 लीटर नहीं कह सकते, परी और इन 3 का आधे लीटर से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इनमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो फीड खिलाने में अभी तो दूध तो बढ़ रहा है, लेकिन आगे कितने टाइम तक अच्छी दूध पे गाय बनी रहती है और उसकी जो खर्चा है मतलब फीड का, वो निकालने के बाद कितना बचता है। अभी तो फ़िलहाल दूध तो बढ़ा हुआ है। अभी ये इन दोनों को भी शुरू किया है, तो इन दोनों को शुरू करने के बाद अभी इनका कितना बढ़ता है, और बाकी इन गायों को भी जो वर्षा है, महाराज की माँ परी, इनका भी और बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनको भी एक ही दिन हुआ है शुरू किए, और इनको अभी तो थोड़ा दूध तो बढ़ा हुआ है, तो खिलाने में तो उसका फ़ायदा हो रहा है। वर्षा की ये 2 नंबर की बेटी है और ये पहले गाभिन थी, अभी फ़िलहाल नहीं है। इसने कम दिनों में ही बच्चों को जन्म दे दिया और वो सीधा एक्सपायर ही निकला है। अभी हमारी ध्यान गई तो लगभग 3-3.5 महीने हुए होंगे। तो अभी हमें लग रहा था कि किसी और का होगा, लेकिन अब पता चल गया फाइनल कि इसका बच्चा था। तो उस बच्चे को दिखाता हूँ मैं, बहुत ही छोटा है, देखो इस कढ़ाई में रखा हुआ है। और उसके कान आ चुके, आँख है, मुँह है, उसके पैर दिख रहे हैं, बच्चे के पैर भी दिख रहे हैं। ये देखो छोटे छोटे पैर है और पूरा मतलब पूरा शरीर उसका बन चुका है, सिर्फ अभी उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, बहुत ही छोटा है। और अभी इसकी ग्रोथ होती, लेकिन अभी ये माँ के पेट से बाहर आ चुका है। कब हुआ ये? रात को ही हुआ होगा। अभी तो हम जब देख रहे हैं तो हमें इसी स्थिति में वो देखने को मिल रहा है। पूरा शरीर बन चुका है, कहीं पे भी कोई भी शरीर बनना बाकी नहीं है, सिर्फ उसको अभी बाल नहीं है और काफ़ी छोटा है। हमें लगा पहले में कि राम जी की माँ हो सकती है या फिर आरती की माँ, और लग भी रहा था कि ये राधा की ये बच्चियाँ भी हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, ये वाली बच्चियाँ निकली वो। अभी इन सबको चाचा जी ले जाने वाले चराने को। आज हम फार्म के काम करने वाले, तो काफ़ी दिनों बाद हम फार्म पे रुकेंगे और काफ़ी दिनों बाद चाचा जी आज इनको
ले जाने वाले। तो अभी फ़िलहाल तो यहीं पे पास में उनको चरा रहे हैं, चाचा जी इन सबको ले जाने होंगे। और हम अभी शिवानी को बांध देते, खुली हो उसको बांध के फार्म पे चलते। उधर जो काम रहते हर दिन वाले आज वो हमें करने हैं। सामने महाराज सो रहा है और देखो किस तरह वो लेटा है। मुझे उसने अभी दूसरी बार डरा दिया, पहले भी एक बार ऐसे ही सो गया था वो, तो डर लगने लगा था कि भाई ऐसा हुआ क्या। देखो अभी मैं जैसे नजदीक जाऊंगा वो बैठ जाएगा। देखो इस तरह लेटा है कि डर लगने लग जाता है कि भाई महाराज को हुआ कैसे। ये देखो किस तरह सो रहा है देखो, और हमें लगता है भाई महाराज को कुछ हो गया, लेकिन भाई सब ठीक होते हैं। लेकिन ऐसे सोता है कि डर जाता हूँ मैं। पहले भी एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया है प्रैंक, और अभी फिर से दूसरी बार। मैं जा रहा था मेरे रास्ते, मैंने एकदम से ध्यान दिया महाराज की तरफ, तो महाराज को मुझे लगा भाई हुआ क्या एकदम से, भाई साहब ऐसे क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब ठीक है। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारे जो काम हैं आज मुझे करने हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ का गोबर उठाना। परी तो आज बाहर रहने देता हूँ, क्योंकि अभी मैं इस जगह पे जब टाइम बिताने का काम करूँगा तब इसको फार्म के अंदर छोड़ूंगा। अभी तो मुझे उस वाले फार्म की सफाई के लिए भी जाना है, तो यहाँ की सफाई पहले करूँगा, उसके बाद उधर जाऊँगा। परी को बाहर रखूँगा, अगर अंदर छोड़ के गया तो फिर से मारपीट शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा गोबर है नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट का काम है। यहाँ पे 5 मिनट का, उस वाले फार्म पे भी 5 ही मिनट का। उसके बाद फिर चारा काटने जाना है, तो वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले मैं यहाँ का गोबर वहाँ का गोबर उठाता हूँ, उसके बाद चारा काटने जाऊँगा। चारा काटने का काम मेरा पूरा हो गया है। इसको हम शाम को यहाँ से ले जाएंगे, अभी नहीं ले जाना, वहाँ पे भीड़ हो जाएगी चारे की। तो शाम को हम इसको उठा के ले जाएंगे। इस काम को निपटाने में मुझे 1 घंटा लग गया, इसको काटने में ही, और लग जाएंगे लगभग 20 से 25 मिनट इसको यहाँ से उठा के फार्म पे ले जाने को। अभी मैं जो काम करने जा रहा हूँ तो उस काम के पास जाके आपको दिखाता हूँ। सामने की जगह में पानी भरा पड़ा है और यहीं पे अपनी पाइपलाइन लीकेज हो चुकी है। और पहले एक बार इसको हमने रिपेयर कर लिया था, उस बार रिपेयर करने के बाद कुछ दिनों में वापस से उसी जगह से पानी निकलना शुरू हो गया। तो अभी इस बार फिर से हमें एक बार रिपेयर करनी होगी, इस बार सही से करेंगे। पिछली बार सही से नहीं हो पाई होगी, इसलिए लीकेज फिर से हो चुकी है। अभी तो खेतों में पानी देने की ज़रूरत नहीं है, सारे खेतों में पानी देने का काम अभी कुछ ही दिनों में शुरू होगा। तब तक अगर इसको रिपेयर कर लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बहुत ही जगह गीली हो जाएगी यहाँ की। और ये है रास्ता, तो रास्ते पे अगर बड़ी ट्रैक्टर जैसी कोई चीज़ आई तो पाइपलाइन को दबा देगी फिर से और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हम अभी पानी तो खेत में देना नहीं है, तो मोटर बंद है, तो उतने टाइम में हम इसको रिपेयरिंग का काम कर लेंगे। तो आज पहले पाइपलाइन को मिट्टी से खुला करेंगे, कल हम इसको जॉइंट लगाएंगे। तो लगभग हमें 1.5 फीट ज़मीन के नीचे गहरा गड्ढा करना है। पहले पानी निकालता हूँ, उसके बाद पाइपलाइन को रिपेयर करने के लिए मिट्टी हटाएंगे। पाइपलाइन हमें मिल चुकी है, उससे जो पानी निकला है बहुत कम स्पीड पे निकला है। तो पाइपलाइन खाली होने में काफ़ी टाइम लगा, लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। जैसे ही पाइप की लेवल से पानी भर जाए फिर इसको खाली करना पड़ेगा, फिर पानी निकलेगा, इससे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आज तो इसको रिपेयर भी मैं ऐसे भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि दूसरे भी काम है। तो मैंने सिर्फ अभी पाइपलाइन खुली कर दी, तो कल जॉइंट लगाने का काम करेंगे। वो भी कैसे लगाना है उनके हिसाब से वो लगाएंगे, मेरे हिसाब से तो लगाने में काफ़ी टाइम लगेगा। जब तक पानी निकलेगा नहीं तब तक कोई भी तरीके का जॉइंट लगाया हमने, कुछ टाइम बाद फिर से लीकेज करेगा पहले जैसा। पहले देखो इस तरह लगाया था, जो कि अंदर से ये लीकेज हो गया था। एमसील लगाया, ये अलग ही निकल गया, और उसके अंदर इतनी सारी पेड़ की छोटी जड़ चली गई थी, जिससे पानी लीकेज हो रहा था। ये देखो कितनी सारी जड़ें जो कि पाइप के साथ लटकी हुई थी, मैंने निकाल ली सारी। और पाइपलाइन कुछ ज़्यादा गहरी नहीं, लगभग 1.5 फीट गहरी पाइपलाइन है, तो उसको तो निकालने में टाइम नहीं लगा, लेकिन जॉइंट लगाने में टाइम लगेगा। तो अभी 2 बजने में, तो छोटे बच्चों को पानी पिलाना है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, कल बाकी काम किया जाएगा अगर मैं रहा फार्म पे। तो सामने वाली जगह पे हमने काली हल्दी लगाई थी बारिश के मौसम में, तो उसके पत्ते तो अभी पूरे झड़ गए हैं, वहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अभी नीचे मिट्टी खोद के देखते, काली हल्दी निकलती होगी तो थोड़ी बहुत जो निकले वो निकाल लेते, ऐसे पड़ी पड़ी ज़मीन में ख़राब हो जाएगी। अभी हम तक यही पता नहीं है कि है या फिर नहीं, नीचे ज़मीन में काली हल्दी बनी या फिर वो ख़राब हो गई, पता नहीं। काफ़ी दिन पहले ही पत्ते झड़ गए थे, लेकिन आज मैं फार्म पे हूँ तो ऐसे ही छोटे छोटे काम आज कर लेता हूँ।
चाचा जी सबको लेके आए पानी पिलाने, और वो पानी पिला के थोड़ा वो खाना खाएंगे, तब तक संभालते हैं। बाद में फिर वो हम जैसे जाते वैसे वो बाद में भी जाएंगे। तो अभी इन सबको पानी पिला लेते हैं आराम से, बड़ों को पीना हो जाए तो उनको साइड करके फिर छोटों को पिलाएंगे। अभी तो फ़िलहाल बड़े ही पी रहे, और राम जी की माँ भी फार्म पे नहीं भागती, उसको भी अभी यहीं पे रहने की आदत हो रही है। और गुड़िया जो है फार्म के अंदर घुस गई, चाची से बाहर नहीं निकल रही। अपनी वर्षा की बेटी का गर्भपात हो गया है, और लगभग 4 साढ़े 4 महीने की वो गाभिन थी। और ऐसा हुआ कैसे ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो बीमार रहती तो ठीक है भाई, बीमार थी इसलिए हो गया, या फिर और कोई नया कारण कि भाई चलो गर्मी बहुत ज़्यादा थी उसके कारण हो गया। वैसा तो उसके साथ कुछ हुआ नहीं। जब ये बीमार हुई थी, जब उसको लंपी बीमारी हो गई थी, उसके पैर में चोट आई थी, उसको काफ़ी बुखार भी था, उस टाइम कुछ नहीं हुआ, तब सब ठीक हो गया। अब बिल्कुल सही है, तबीयत बिल्कुल सही है, नहीं तो ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी ठंडा मौसम है, सर्दी का मौसम है। लेकिन हुआ कैसे देखो, चारा सब ओके हुआ क्या ये एग्जैक्ट पता नहीं है। और अभी उसकी तबीयत डाउन ना हो जाए, तबीयत मेंटेन रहे उसकी, अभी तो चारा बढ़िया से खा रही है, लेकिन क्या पता आगे चल के 2 दिन में उसकी तबीयत डाउन हो जाए। अभी तक तो ठीक है, लेकिन हुआ क्या ये किसी को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सब लोगों को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, लेकिन ये नहीं कह पा रहे कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। परिश को मैंने अभी जो नई फीड लेके आया है वो मैंने थोड़ी सी उसको सूखी रखी हुई है, और उसको थोड़ा बहुत खा भी रहा है। जो हम पुरानी खुराक अपनी गाय को खिलाते थे वो वाली भी परिश ऐसे ही खाता है, इसको भी खा रहा है मस्त। थोड़ा टाइम उसको खाने देते हैं, उसका पेट तो फुल वो नहीं करेगा इससे, वो तो दूध ही पीता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाता है दूसरा चारा खुराक, और तो इस वाले को भी बढ़िया से वो खा रहा है। सभी लोग फार्म के अंदर अभी बंद हो चुके हैं। चाचा जी ने आज एक खेत खाली कर दिया, तो सबका पेट ढोल की तरह ही हो चुका है। हर दिन इतना नहीं होता था, हम जाते थे, तो चाचा जी ने आज खेत खाली कर दिया, तो पेट जो है ढोल की तरह हो गया। अपनी सुमन देखो, उसका खड़े रहने का स्टाइल ही थोड़ा चेंज हो गया, ये देखो ये कैसी खड़ी हो। और पेट सबका है फुल एकदम बढ़िया से, चारा सब लोगों को मिल चुका है। राम जी और राम जी की माँ आज कैसे कर रहे थे चाचा जी को ही पता। बाकी गौरी तो चली गई आज हमें सबको छोड़ के यहाँ से, तो अंदर में सब लोग बंद हो चुके हैं। बाकी बच्चे अभी तक पूरी एक्टिव है, बिल्कुल भी उसको कुछ भी नहीं लग रहा। और चाचा जी चले गए शिवानी को लेने, बाहर में इन तीनों को हमने बांध दिया है। और अभी चलो चलते हैं उधर, गौरी उधर निकल गई आगे, तो फार्म के अंदर ना चली जाए। सभी गायों की फीड खानी हो चुकी है, फार्म के अंदर नया चारा भी डाल दिया है। पुराना चारा पूरा निकाल लिया फार्म से, पूरा जो चारा था पुराना निकालने के बाद पूरी जगह क्लीन कर ली, ये आगे हो चुकी है। और इस जगह पे अभी सूखा चारा डाला जा रहा है। सुबह का हरा भी बचा है, वो भी उसमें मिक्स कर देंगे थोड़ा। देखो यहाँ भी पूरी जो जगह है पहले क्लीन कर ली, झाड़ू लगा के पूरी जगह साफ़ कर ली, उसके बाद ही नया चारा सूखा डाला जा रहा है। इतना गाय खाएंगी इतना ही डालना पड़ेगा, क्योंकि पुराना चारा उनका पहला बहुत ही बच गया था, मतलब खा नहीं रही थी वो, थोड़ा थोड़ा उनका पेट जितना चाहिए चारा उतना उनको ज़्यादा हो रहा था। तो अभी देखो गौरी की माँ का पेट अभी से फुल है, फीड खाइए। अभी तो रात को ये चारा बहुत ही कम खाएगी सूखा वाला, और सुबह उनको हरा मिल जाता है, तो सबका चारा पेट भर खाना हो जाता है, फिर भी बचता है इतना चारा। डर रहा है अभी बाहर में सभी छोटे शैतान, महाराज खुला ही, लेकिन ये अंदर नहीं जाता। तो सूखा चारा जो है अंदर डल गया है, परी के लिए थोड़ा देना है। बाकी ये जो बचा के रखा है हरा वाला, ये अभी विक्रम को और बाकी सब छोटे बच्चों को दिया जाएगा। और इसमें और था सूखा, जो कि सॉरी इसमें और हरा था, लगभग इतने 1.5 टब भर जाएंगे इतना, जो कि सूखे में मिक्स करके फार्म के अंदर गायों को डाला गया। इतना भी बच्चों का हो जाएगा। बाकी सब काम हो चुके हैं, कबूतर बंद करने हैं। और सामने शिवानी भी आ चुकी है, इस साइड में विक्रम घूम रहा है चारे के उधर, और उसकी भी फीड खानी होगी। और अभी उसको चारा में दे देता हूँ। मंगल और गौरी के लिए भी थोड़ा बचा के बाहर रखेंगे, बाकी फिर ये सभी छोटे बच्चे अंदर खा लेंगे। सभी गायों का इतना पेट भर गया है कि वो एक जगह चारा नहीं खा रही। सबसे बढ़िया चारा देख रही कि जहाँ पे सबसे बढ़िया हो वहाँ वाला खाना इनको, लेकिन चारा सभी जगह सेम डला हुआ है, कहीं पे भी चारा
अलग नहीं है, सूखा और हरा मिक्स किया है। तो इतना चारा है कि बच जाएगा सुबह के लिए। देखो इतना चारा है लेकिन खा नहीं रही। और यही चारा पहले खाती थी, क्योंकि पहले कम डलता था, अब थोड़ा ज़्यादा डला है। तो गाय सबका पेट जो है सुबह ही फुल हो गया था, तो खा नहीं रही बढ़िया से। सभी बच्चे हो गए सेप्टम के अंदर बंद। और बाहर में है अभी मंगल और गौरी। विक्रम को ऊपर भी मैंने फीड की गोनी डाल दी, जिससे उसको ठंड ना लगे। बाकी सबके ऊपर भी है बाहर। बच्चों अपने डॉग को भी खाना दे दिया है, और कबूतरों को भी बंद करना बाकी उनको करेंगे। बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो ये थे हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।